ओम शांति। पत्नी का अपने पति के प्रति इतना बड़ा त्याग देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। कभी दरार नहीं आएगी आपके रिश्तों में। एक बार पति पत्नी साथ में देखें इस वीडियो को। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने पति की आज्ञाकारी होती हैं और पति के लिए बहुत सारा त्याग करती हैं, और पति भी अपनी पत्नी के लिए बहुत त्याग करते हैं। लेकिन आज जो बात आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपकी रूह कांप जाएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई पत्नी इतना त्याग अपने पति के लिए कर सकती है। एक स्त्री थी, देखिए उस स्त्री का पति था, उसका जब विवाह हुआ तो वो अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी। पत्नी बहुत पतिव्रता थी, अपने पति को तो वो भगवान मानती थी और भगवान मान करके सेवा करती थी, उनके पैर धोती थी, उनके पैर दबाती थी और पति की आज्ञा को एकदम ईश्वर की आज्ञा की तरह मानती थी। अब क्या हुआ, एक दिन धीरे-धीरे करके उसके पति को कोढ़ होने लगा। और कोढ़ का रोग तो आप जानते ही होंगे शायद। कोढ़ 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का कोढ़ ऐसा होता है कि जो चमड़ी गल-गल के ऑटोमेटिक अपने आप गिरने लगती है। अर्थात मवाद ही मवाद उसके शरीर में से आने लगती है, दुर्गंध ही दुर्गंध आने लगती है, उसको कोढ़ कहते हैं। भयंकर से भयंकर जो पापी होता है, उसको ये बीमारी होती है, एक कर्म का दंड होता है। बीमारियां भी कितने प्रकार की होती हैं और वो कर्म दंड के अनुसार ही आती हैं, जिसका जैसा कर्म होता है। अब उस व्यक्ति को कोढ़ का रोग हो गया, साड़ी जो चमड़ी थी उसकी सारी वो गल 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 के गिरने लगी। अब जो उसकी पत्नी थी वो बहुत प्रेम करती थी, वो पतिव्रता थी, उसको अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, कोई नफ़रत नहीं हुई उसे अपने पति से। नहीं तो सामान्य स्त्री ऐसे पति को छोड़ कर के वो मायके चली जाए कि भाई जब ठीक हो जाओ तो बता देना, तो आ जाएँगे। पर उसने ऐसा नहीं किया, अपने पति की सेवा करती, उसको नहलाती, वो खटिया पर ही मलमूत्र करता तो उसे साफ करती, उसको नहलाती, समय से भोजन खिलाती-पिलाती और बड़ी प्रसन्नचित्त रह करके भगवान का चिंतन करती, भगवान का ध्यान करती, पति को ही भगवान मान करके और उसका सेवा करती रहती। उसकी बहुत आज्ञाकारी थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसका पति बाहर धूप में खटिया पर लेटा हुआ था, धूप का आनंद ले रहा था, सर्दियों का मौसम था कि वहाँ से एक वेश्या सज-धज करके सामने की गली से निकली, उसके घर के सामने से जहाँ वो लेटा हुआ था। अब उस वेश्या को जब इस व्यक्ति ने देखा जो कोढ़ी था, तो ये उस वेश्या पर मोहित हो गया। उसको देख कर के उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, उसके स्वरूप पर मोहित हो गया और अब उदास, और अब सोचने लगा कि मेरे तो हाथ-पैर काम कर नहीं रहे हैं और ये वेश्या मुझे कैसे प्राप्त होगी। अब वो उदास हुआ, तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है स्वामी, आज आप उदास बहुत हैं, क्या हुआ है आपको? तो उसके पति ने कहा, तुम तो पतिव्रता हो, पर क्या बताऊँ, आज मेरे मन को पता नहीं क्या हो गया, आज वो फलानी वेश्या वहाँ से निकली, तो मेरा मन उसके साथ चला गया और मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। अब पति की इच्छा है कि उसे वेश्या से मिलना है और कह रहा है कि तुम कुछ करो कि वो मुझे मिल जाए। पत्नी से कह रहा है, अब आप ज़रा विचार कीजिए कि अगर किसी पत्नी से उसका पति कहे कि मुझे वेश्या से मिलना है और मिलाओ, तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे आप? विचार कीजिए एक बार। अब वो कहती है बेचारी कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आपको मिलवाने की। ये पद्म पुराण की चर्चा है, इसको अच्छे से गंभीर होकर के सुनना, समझना इस बात को। अब उस स्त्री ने कहा कि मैं प्रयास करती हूँ। वो वेश्या के घर सवेरे 4 बजे जाती है। एक कौड़ी की पत्नी पतिव्रता थी, जो सच्चे मन से पतिव्रता थी, ये वेश्या के घर 4 बजे जाती है और वेश्या के घर में झाड़ू पोंछा और बर्तन उसके साफ करके चुपचाप से आ जाती। वेश्या ने देखा कि मेरे घर का झाड़ू पोंछा कौन करता है। अब एक दिन ये क्या हुआ, सुबह-सुबह जल्दी से गई। उस दिन वेश्या ने
जल्दी उठ गई कि उसे देखना था कि आखिर कौन करता है। तो वेश्या ने उसे देख लिया और जैसे ही देख लिया तो उसने देखा, हाथ जोड़ कर के बोली, अरे आपके तो बड़े चर्चे हैं, आप तो बड़ी पतिव्रता हो, तपस्वी हो आप तो देवी। आप मुझे जानती हो कि मैं वेश्या हूँ और मैं राजा के दरबार में रोज नाचने के लिए जाती हूँ, और मुझ जैसी तुच्छ सी स्त्री के चौका बर्तन कर रही हो बहन। हे देवी, क्यों मुझे पाप में डाल रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब उस पतिव्रता स्त्री ने वेश्या से कहा हाथ जोड़ करके कि बहन, परसों के दिन जब आप निकली तो आपको देख करके मेरा पति मोहित हो गया। एक बार हमारे पति आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। वेश्या समझ गई कि वो किस उद्देश्य से मिलना चाहता है। वेश्या तो वेश्या होती है, बोली ठीक है, आप कह रही हो आपका पति कोढ़ी है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, लेकिन आप पतिव्रता हो तो मैं आपकी बात को काटूंगी नहीं। आज रात को ही आप 9 बजे अपने पति को मेरे घर लेकर के आ जाना। ठीक है, आप अपने पति को मेरे घर भेज देना, ऐसा उसने बोल दिया कि भेज देना आप। अब वो पति के पास जाती है और उसने कहा कि आप 9 बजे अपने घर पहुंची। पति से कहा मैंने बात कर ली है और आप उसके पास 9 बजे चले जाना। अब एक कोढ़ी आदमी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो जाएंगे, आज तो उसके पास जाएंगे। पर जैसे ही घर से निकलता है, क्या होता है, पत्थर में पैर टकराया और वहीं पर गिर गया, और गिरा तो पैर में मोच आ गई। अब पैर में मोच आई तो चल ना पाया। अब जब चल ना पाए, अब लगा रोने, लो आज उसने बुलाया था और पाँव में आज ही मोच आनी थी, आज मैं जा नहीं पाया, लगा रोने के लिए। तो पत्नी ने देखा कि मेरा पति रो रहा, क्या बात है? तो उसने देखा और कि इसके पाँव में मोच आ गई है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपके पैर में मोच आ गई है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको लेकर के चलती हूँ। कैसे लेकर के जाओगी, हमसे तो चला नहीं जाता है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। पत्नी जमीन में बैठ गई और अपने पति को कंधे पर बैठा लिया, और कंधे पर बैठा करके वो गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर जंगल के रास्ते से जा रही थी। क्योंकि पति को कंधे पर बैठा करके ले जाती तो लोग पूछते कहाँ लेकर के जा रही हो, ये थोड़ी बताती कि वेश्या के घर लेकर के जा रही हूँ, पति की बदनामी होती। तो वो जंगल के रास्ते से गई। अब आप विचार कीजिए, इस दृश्य को देखिए कि एक पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठा करके और एक वेश्या से मिलवाने के लिए और एक वेश्या के घर ले जा रही है। सोचिए आप, जंगल के रास्ते से चली, अब उस जंगल में एक दूसरी घटना घट जाती है। क्या होता है, उस जगह का जो राजा था, उस राजा के राज्य में चोरी हो गई, राज खजाने में चोरी कर ली चोरों ने। अब जैसे ही चोर भागे तो सैनिकों ने पीछा किया, और जब सैनिकों ने पीछा किया तो वो चोर उसी जंगल में आए, और वहाँ मांडव ऋषि के एक बहुत महान संत थे, आपने नाम सुना होगा, मांडव ऋषि बड़े तपस्वी थे। वहाँ पर उनकी कुटिया थी, और चोरों ने डर के मारे कि अगर राजा के सैनिक पकड़ लेंगे तो मृत्यु दंड मिलेगा, तो चोरों ने उनके यहाँ पर सारा धन बाबा जी की कुटिया में डाल दिया और चोर वहीं पर छिप गए। अब क्या हुआ, राजा के सैनिकों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पड़ा है, तो सैनिकों को लगा कि ये बाबा ढोंगी है, और इस देखा कि यहाँ तो चोर भी हैं और ये समाधि में बैठा हुआ है, ये ढोंग कर रहा है, जबकि वो तो बड़े तपस्वी थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो उन सैनिकों ने सूल गाड़ दिया। जो सूली होती थी, सूली तो आप सभी ने नाम सुना होगा, जो सूली होती वो नुकीली होती है, पहना पहना सा होता है, नुकीला होता है, उसे जमीन पर गाड़ दिया जाता था, और जिसको सूली की सजा दी जाती थी तो उसको उस सूली पर बैठा दिया जाता था, जिससे उसको वो सूली अंदर से गुदा द्वार से एकदम धंसती जाती थी और उसको बहुत कष्ट होता था, पीड़ा होती थी। तो जब राजा के सैनिकों ने राजा को बताया कि सब मारा चोर सहित पकड़े गए हैं और प्रूफ सहित माल पकड़ा गया है, तो राजा ने कहा बिना देखे कि जाओ और सूली पर चढ़ा दो।
तो सैनिकों ने महात्मा जी को सूली पर बैठा दिया। अब वो सूल महात्मा जी को नीचे से चुभता हुआ और सिर से निकलने लगा। पर बाबा जी इतने पक्के थे, समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा जी की समाधि नहीं खुली और वो उस सूल पर ही बैठे रहे। वो धीरे धीरे धंसता जा रहा पेट तक, लेकिन वो बैठे रहे। अब ये घटना पहले हो गई, चोर लोग, उनको सबको सजा मिल गई और राजा के सिपाही भी वहां से चले गए। अब बाबा जी सूल पर बैठे रहे। अब क्या हुआ, ये पत्नी अपने कोड़ी पति को कंधे पर बैठा करके ले जा रही थी, तो महात्मा के पास से निकली, रात्रि थी, अंधेरा था, उसको दिखाई नहीं पड़ा। महात्मा के पास से निकली तो इसके पति का सिर महात्मा जी के पांव से टकरा गया। महात्मा जी के पैर से टकर, महात्मा जी सूल पर लटके हुए हैं तो स्वाभाविक है कि पैर उनके लटक रहे होंगे। तो इसका सिर एक कंधे पर है, तो इसका सिर अर्थात कोड़ी व्यक्ति का सिर बाबा जी के पांव से टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। अब बाबा जी की जब समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, जिसने भी मेरी समाधि खोली है, सूर्य उदय होते ही वह मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जा, तू मर जा, तूने मेरी समाधि भंग की है, सूर्य उदय होते ही मर जाएगा, ये मेरा श्राप है। अब एक कोड़ी लगा रोने कि हे भगवान, पहले तो पाँव मच गया और अब इस बाबा ने श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। उसका सपना सपना ही रह गया। अब लगा जोर जोर से रोने, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, आए महाराज जी, महात्मा जी क्षमा कर दो। अब पतिव्रता नारी कंधे पर बैठाई अपने पति को। पत्नी बोली, मरना सवेरे है, अभी कहो तो ले चलूं उसके पास, वेश्या के पास। बोला, नहीं, काहे को ले चलो, उतारो हमें, हम तो मरेंगे। लगा रोने, जोर जोर से रोने लगा। तो पतिव्रता नारी बोली, आप रोइए मत, महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होगा तब आप मरेंगे, तो मैं कहती हूँ कि सूर्य उदय होगा ही नहीं। ये बात पद्म पुराण में लिखा है। उस स्त्री ने संकल्प किया है कि हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने आज तक स्वप्न में भी अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष का भी सपने में स्पर्श ना किया हो, स्मरण ना किया हो, तो जब तक मैं ना कहूँ सूर्य भगवान आप निकलना मत। पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है। 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं चला। बहुत समय बीत गया, हाहाकार मच गया पृथ्वी लोक में, सूर्य भगवान का पता नहीं। देवता गए, प्रभु बताओ क्या करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए उनके पास कि देवी आपने क्या किया है, आपने अपने तप के बल से सूर्य की गति रोक डाली, आप ऐसा खिलवाड़ मत करो प्रकृति से। उसने कहा, कोई बात नहीं, यदि मेरे पति सूर्य की किरण पड़ते ही मर जाएंगे तो ऐसे सूर्य की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं अपने पति को मरा हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। समझाया बहुत पर नहीं मानी। तब अनसुईया माता आई। अनसुईया माता ने कहा, बेटी सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य भगवान आए, पहली किरण पड़ी, संत का श्राप था और वो व्यक्ति मर गया। और अनसुईया माँ ने फिर हाथ में जल लेकर के कहा, हे विधाता, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो इसका पति जीवित हो जाए। एक पतिव्रता ने, देखिए हमारे देश में ऐसी पतिव्रता नारियां, ऐसी महान माताएं जन्म लेती थीं, जो एक पतिव्रता नारी ने सूर्य की गति को रोक दिया और एक पतिव्रता ने, दूसरी पतिव्रता ने मरे हुए को जीवित कर दिया। ये पतिव्रता नारी की शक्ति है, इतनी पवित्रता में इतनी शक्ति होती थी। अनसुईया माँ की कृपा से उसके कोढ़ का रोग ठीक हो गया और उसकी बुद्धि में भी जो कोढ़ हो गया था, जो बुद्धि विचलित हो गई थी, और उसकी बुद्धि निर्मल हुई। और विमान आया कहते हैं उनको लेने के लिए, कर्म तो उसके ऐसे थे, नरक भी उसको नसीब नहीं होता, लेकिन दोनों भगवान के निज धाम को चले गए। पत्नी के कारण पति की सदगति हो गई। ये होती है तपस्या का फल। अब इससे हमें सीखना क्या है, क्या शिक्षा मिलती है कि पति का किया हुआ पति भोगेगा।
आपका किया हुआ आप भोगना। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। अगर पति व्यभिचारी है, नालायक है, बहुत सारे आचरण उसके खराब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पति अगर ऐसा करता है तो स्त्री भी बोले कि मैं भी ऐसा करने लग जाऊं। तो ये तो हिसाब कोई ठीक नहीं होता है। जो कर्म जैसा करेगा, अगर पति दुराचारी है, व्यभिचारी है, अत्याचारी है, तो पत्नी को ऐसा नहीं होना चाहिए। और पत्नी व्यभिचारी है तो पति कहे कि तू ऐसा तो मैं भी ऐसी, या पत्नी ऐसी है तो पति कहे तू ऐसी तो मैं भी ऐसा नहीं। जो जिसके जैसे संस्कार हैं उसके कारण अपने संस्कार आप क्यों बिगाड़ते हो? आपको अपने संस्कार नहीं बिगाड़ने हैं। आप खुद ये देखो, इस दुनिया को कहते हैं मृत्यु लोक, और यहाँ अगर जिसको कांटा लगेगा तो दर्द उसी को होगा। अगर कांटा आपको लगा है तो दर्द आपको होगा, ना तो आपकी पत्नी को दर्द होगा, ना आपके बेटे को दर्द होगा। कांटा लगा है आपको तो दर्द आपको ही होगा। इस संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। पति का किया हुआ पत्नी को मिलेगा, और पति का किया हुआ पति को अपना, पत्नी को अपना किया हुआ मिलेगा। तो देखिए, स्त्री के तप में इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अपने सामने आकर के खड़ा कर सकती है। माता अनसुईया ने तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिए थे, और छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने पालने में झुला दिया था। एक पतिव्रता नारी ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को अपनी गोद में खिला सकती है, नहीं तो बड़े से बड़े तपस्वी में कभी ताकत नहीं हुई है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ स्त्री होती है कब? जब वो महान पवित्र पतिव्रता हो। आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके सामने कोई पतिव्रता स्त्री आ जाए, तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। ये शुभ सगुन माना जाता है। पतिव्रता नारी आज भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जैसे तपस्वी संत ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार पवित्र पतिव्रता नारी भी मानी जाती है, तपस्विनी मानी जाती है। इसलिए कभी पत्नी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पति कैसा भी हो तो उसको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और पतियों का भी यही धर्म होता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, हमेशा याद रखना। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है। ना तो सुख होता है, ना शांति, ना लक्ष्मी होती है, ना सरस्वती होती है। आपका घर बिल्कुल वीरान हो जाता है जब नारी रोती ही रहती है आपके घर में तब। इसलिए नारी को घर में कभी नहीं रुलाना चाहिए, स्त्री को कभी नहीं सताना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम करता है वो पुरुष और स्त्री अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, और जहाँ हमेशा किचकिच चलती रहती है, झगड़ा होता रहता है, वहाँ कभी भी तरक्की, उन्नति कभी नहीं होती है। ये आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा। इसलिए थोड़ी सी समझदारी पुरुष दिखाए और थोड़ी सी समझदारी स्त्री दिखाए, दोनों की समझदारी से घर बहुत अच्छे चलते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे निभाए जाते हैं। निभाना सिर्फ आना चाहिए, निभाना सीखना चाहिए। रिश्तों को चलाना, गाड़ी चलाना तो सरल है, एरोप्लेन चलाना सरल है, ट्रेन को चलाना सरल है, पर रिश्ते चलाना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए उसकी थोड़ी सी पहले शिक्षा सीख लेनी चाहिए, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आना चाहिए। दोनों को बड़े प्रेम से, जैसे लक्ष्मी और नारायण रहते थे, ऐसे बड़े प्रेम से रहना चाहिए। ओम शांति।